हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, सुखी होंगे, पॉजिटिव हो जाइए। क्योंकि हम जो है कार्मा पे रीडिंग बना रहे हैं। कार्मा जो हम करते हैं, जो हम सोचते हैं, जैसे जो भी क्रिएशन हमारे लाइफ में होता है वही चीज़ हमें जो है बाद में मिलता है। ठीक है, तो हमेशा अच्छा सोचें, अच्छा करने की कोशिश करें और पॉजिटिव रहें। हर हाल में पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि ये जो हमारे जो एग्जामिनर ही समझ लो, ये हेटर्स को एग्जामिनर समझ लो, ईजी रहेगा और कंडीशन को एग्ज़ाम समझ लो, है ना। तो क्या होगा कि हम जो है अपने एग्ज़ाम से पास भी कर जाएंगे ईजिली, और इनको लगेगा कि अच्छा ठीक है, अब क्या नया नया चैलेंज देने वाले हैं। तो वही वाला होता है ना, तू डार डार तो हम पात पात। तो वो डाल डाल चलेंगे तो आप पत्ते पत्ते चलेंगे, क्योंकि आपके साथ परमात्मा यूनिवर्सल एनर्जी है, तभी आप बड़े बड़े ऑब्स्टिकल्स को फेस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो बताइएगा मुझे, आप लोग बताएं नहीं कि मुझे हैंडमेड राइटिंग से ज़्यादा रीडिंग करनी चाहिए या टैरो से या दोनों से। तो क्योंकि मैं बनाई हूँ, अगर नहीं तो बीच बीच में लेती रहूँगी, जैसा होगा अपने हिसाब से करूँगी। तो वैसे आप लोग क्या देखना चाहते हैं, क्या आप लोगों का इंटरेस्ट है, आप लोग लिख सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ आप लोगों को अच्छे से मैसेजेज मिलते हैं, तो फिर कोशिश तो करती हूँ, क्योंकि वो तो डिवाइन देते हैं। तो बताइए डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल, जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, हेटर्स हैं, और जो उनके सराउंडिंग में हेटर्स हैं, जो व्यूवर्स का भला करना नहीं चाहते हैं, दूर भी हैं, तो आपकी कम्युनिटी के ही हैं, आपके परिवार के, सोसाइटी के, समाज के ही लोग हैं। कम्युनिटी यानी कि रिलेटिव्स आ रहे हैं ज़्यादातर, है ना। तो पता नहीं क्यों अब रख लेती हूँ, जब आ गया है तो यही लोग हैं। तो जो भी आपके माइंड में, जो भी पर्सन, जो भी हेटर्स है आपके सराउंडिंग में, तो सराउंडिंग बोलते ही कम्युनिटी आ गया है। ठीक है, तो जो भी सराउंडिंग में जो हेटर्स हैं उनकी एनर्जी कैसी है, और कौन कौन लोग हैं, और क्या कुछ करना चाहते हैं आपके साथ, कहाँ आपको बचना है, और कहाँ पे उनकी एनर्जी कैसी है और उनके साथ क्या हो रही है। ठीक है, तो जो भी उन्होंने जो चैलेंजेस आपके लाइफ में खड़ा किए हैं, तो उनकी एनर्जी कैसी है बताइए। आज तो आप देख रहे हैं अमावस्या है, अमावस्या यानी कि मून जो है नहीं रहते हैं, फिर न्यू मून स्टार्ट होता है। ठीक है, तो फुल मून एंड न्यू मून बोलते हैं। तो न्यू मून से पीछे पहले जो है एक समय ऐसा आता है कि मूनलेस हो जाता है, चांद होते ही नहीं है। तो ठीक है, ये क्या था भाई, ओके। तो चूँकि न्यू मून नो मून बोल रही थी, इसीलिए मैंने इसको ली नहीं हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि जो भी आपके हेटर्स हैं उनकी कौन लोग हैं, कम्युनिटी से है। फर्स्ट आ गया है तो इसको ले लेंगे। और ऐसा लग रहा है कि इनको वार्निंग मिल रही है, आपके जो हेटर्स हैं इनको अच्छा खासा वार्निंग जो है परमात्मा की तरफ से मिल रहा है, कि जो लोग भी आपके हेटर्स हैं इनको ये मिल रहा है कि ये छीनना झपटना बंद करें। ये जो इनकी जो आदत है, मतलब इनकी आ रही है कि ये जो जो आपकी चीज़ें जो चुरा के लेके जाते हैं ये बंद करें, वरना इनके लिए जो है प्रॉब्लम्स जो है खड़ी होने वाली है। घोस्ट देखिए थैंक यू। तो ये जो आपकी चीज़ें लेके और भाग जाते हैं, ठीक है, आपके पास आते हैं, आपकी चीज़ें लेते हैं और भाग जाते हैं, या आपकी चीज़ों को छीनने की कोशिश करते हैं। तो इस वक्त जो है इन लोगों को लगता है जैसे कि एक वार्निंग मिल रहा है, एक चेतावनी मिल रहा है, एक मतलब परमात्मा जो है, गॉड जो है, अब इनका ऐसा लगता है खाता लेखा जोखा पूरा हो गया है। ठीक है, खाता खतियान जो होता है, आपका जो लेन देन रहा होगा, चाहे किसी भी पर्पज से, चाहे ट्विन फ्लेम रहे हो, सो हाई वाइब्रेशन सोलमेट रहे हो, हायर कार्मिक रहे हो, जो भी बहुत ज़्यादा, मैं यहाँ पे वही लोग आते हैं जहाँ जो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो, बहुत ही ज़्यादा, बहुत लॉन्ग टाइम से आपको टॉर्चर किया गया हो और बहुत ज़्यादा आप फ्रस्ट्रेट हो, ऐसे लोगों की कार्मिक यहाँ पे रीडिंग जो कार्मा की होती है ना, ऐसे लोगों की मैं एनर्जी पिक करती हूँ। जो त्राही माम आपको बहुत ही ज़्यादा रुलाया हो, आपको मरने तक को बाध्य कर दिया हो, मारने तक की कोशिश की हो, ऐसी वाली यहाँ पे हम ऐसे लोगों की हेटर्स लेते। छोटे मोटे हेटर्स की मैं कोशिश करती हूँ नहीं, हैवी जो लोग बहुत रोए हैं, तड़पे हैं, परेशान हैं, जिनका ज़िंदगी जो है नर्क बना देते हैं, आप लोगों से वो चीज़ ली नहीं जाती है, तो ऐसे हेटर्स की एनर्जी जो है हम यहाँ पे पिक करते हैं आप लोगों के लिए।
तो इस वक्त जो है काफ़ी जो है वो जो आपको कोई भी चीज़ें जो लेते थे, छीनते थे प्यार से, मैनिपुलेट करके, और आपके पीछे से, आपके आगे से, जो अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझते थे आपके ऊपर। और तो इन लोगों को ऐसा लग रहा है आपके ही कम्युनिटी के लोग हैं, आपके ही घर परिवार के लोग हैं, आपके ही समाज के लोग हैं, आपके ही बिरादरी के लोग हैं, ऐसा आ रहा है। चाचा भतीजा से बाद वाला, मतलब माँ बाप के सिवाय, और चाचा भतीजा जो भी है, इन लॉज के घर के लोग, ऐसे लोगों का थोड़ा कुनबा टाइप का आ रहा है, कुनबा टाइप का है ना। जहाँ तो वाह, दो तो आ गए हैं। चलो, तो एक तो आ गया है वार्निंग, तो इनको वार्निंग, जैसे मैंने बोली, चेतावनी मिल रही है इनको। और एक तो आ गया वाटर प्रूफ, तो ये सोचते हैं क्या आया मुझे, एक अच्छा खासा मैसेजेस आ रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों आते आते चले गए, वो शायद मैसेजेस रहा नहीं होगा। और तो वाटर प्रूफ वो जो है आपके हेटर्स जो है, जो भी पाप करते हैं, गुनाह कर, जैसे बहुत लोग होता है ना, अंधेरे में जाके करते हैं ताकि किसी को पता नहीं चले, अकेले में करते हैं, एकांत में करते हैं। क्यों करते हैं? कि हमको कोई देखे नहीं। तो ये जो क्रो है, ये अपने, इनकी एक यूनिवर्सल पावर होती है, पंख को कुछ ऐसे कर देते हैं कि बारिश होती है तो पंख उसके ऊपर नहीं बारिश की पानी जो है इनके ऊपर नहीं ठहरती है, वो झिड़केंगे तो वो पानी चला जाएगा। तो इनको इतना डर नहीं होता है, कहीं भी बारिश हो रही है, किसी भी पेड़ पे बैठ जाएंगे, बारिश खत्म होगी, झड़केंगे, चले जाएंगे। तो इनको लगता है कि जो भी चीज़ें आप करोगे उसका इन्होंने इंतजाम कर रखा है, ठीक है। जो भी पूजा पाठ करोगे, कहीं भी जाओगे, कोई भी चीज़ ये भेज रहे हैं, तो उससे ज़्यादा लेवल पे इन्होंने अपने आप को गार्ड करके रखे हुए हैं, ऐसा ये सोच रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे आ रहा है कि वो चीज़ें अब इनकी बेकार फेल हो रही है, क्योंकि ये वार्निंग इनको मिल रहा है। वार्निंग जब मिल रहा है तो इनको सामने से, देखिए दोनों के चोंच अगल बगल है, तो इनको सामने से ऐसे लग रहा, करते थे भाग जाते थे, करते थे भाग जाते थे। तो जहाँ भी भाग के छुपते थे वहाँ जो है यमराज जो है, उनका यमराज, उनका बाप आके बोल रहा है, अभी भी तुम छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, वरना तुम जो है अपने ही किए पे पछताओगे, अपने ही, मतलब तुम्हारे गिरहबान में झांक के देखो, जो तुम दूसरे की कामियाँ खामियाँ देखने जाते हो, उसकी जो निकालते हो, वो जो चीज़ों को तुम करेक्शन करते हो, सबका बाप समझते हो। तो यहाँ पे कुछ एजेड पर्सन आ रहे हैं, जो काफ़ी एजेड पर्सन है, जो आपके हेटर्स हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ मुझे आ रहा है। और वो जो है कम उम्र वाले लोगों को आपके अगेंस्ट में भड़काते हैं, कम्युनिटी में भड़काते हैं। और एक जैसे पंचायती टाइप का नहीं होता, सबको बुला के उनका तमाशा बनाना, है ना। तो इस टाइप से ये जो बूढ़े बुजुर्ग लोग जो हैं, इनका आदत था, इनके ख़ानदान में हुआ है, और इनको करने में बड़ा मज़ा आता है, ठीक है। ये सक्सेस सोचते हैं कि यहाँ बुलाओ, 10 लोगों के बीच में गिराओ, ये करो वो करो। बट आप वहाँ से निकल चुके हो, सो यू डोंट वरी, आप इस कम्युनिटी को फॉलो नहीं कर रहे हो। देखो आप ये कम्युनिटी छोड़ के उड़ के जा रहे हो। तो ये लोग बहुत परेशान हैं, ये लोग अटैक कर रहे हैं सब चीज़ तरह से, कहाँ जाओगे, कैसे जाओगे, परेशान है। और जहाँ कहीं भी गए हो वहाँ से आपकी चीज़ें छीन रहे हैं, और वहाँ से छीन के भाग रहे हैं, और ऐसी कुछ एनर्जी भेज रहे हैं ताकि वहाँ से जो है आपसे, वहाँ जहाँ भी जाओगे वहाँ से आपके लिए कोई भी आपको बचा नहीं पाएगा, ऐसा लग रहा है। ये आपको बिल्कुल, देखिए कम्युनिटी में क्या किए हैं ये लोगों ने, बिल्कुल अलग थलग कर दिए हैं, बिल्कुल अलग थलग, ताकि आप उनके आगे घुटने टेक दो। ये सारे के कलर कैसे हैं? ब्लैक है, और इसके कलर कैसे हैं? वाइट है। तो क्या किए? आपसे आपकी जो पसंद, आपकी चीज़, आपका बेस था, उसको इन लोगों ने छीनने की कोशिश की है, लेने की कोशिश की है। तो एक परमात्मा के बच्चे को काफ़ी सताया है इन लोगों ने, सताया है, पूरा मिल के, कम्युनिटी मिल के सताई है। तो आपको बिल्कुल अलग थलग किए हैं ताकि आप या तो इनके ग्रुप में मिल जाओ, इनके जैसे हो जाओ, और इनके रहमो करम पर जियो, इनके शर्तों पर जियो, या फिर आप मर जाओ। मतलब आपको जीने का हक नहीं है। अगर आपने जीने की कोशिश की है तो एक कौवा से जो है उसका रंग ही छीन लिए, उसकी पहचान छीन लिए। तो आपसे आपकी पहचान, आपके पेरेंट्स, आपका सोसाइटी, आपके माँ बाप, भाई बहन, पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, स्टडी, हो सकता है सर्टिफिकेट, हर चीज़ छीन ले, ताकि आपकी चीज़ें ही आपको छीन ले, जो आपका बेस है, जहाँ आप खड़े होते हो, मतलब वही चीज़ छीन ले। इन लोगों ने आपका इतने लो लेवल पे जाके आपका ये चीज़ें इन लोगों ने छीना है, ठीक है, छीने हैं, आपको बहुत बहुत पेन दिए हैं। 10 नंबर, आपका कार्मा इन लोगों के साथ ख़त्म हो चुका है, ठीक है। सब परेशान है, देख रहे हैं, तभी भी आप उनके पास नहीं जा रहे हो।
तो जो हेटर्स के जो कम्युनिटी थी, बहुत बड़ी कम्युनिटी थी, आप देखिए बहुत बड़ी कम्युनिटी थी, और सताते 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 सब लोग उड़ के चले गए। अब इक्का दुक्का उसके परिवार के लोग रह गए, जो रिश्तेदार नाता कुनबा जिनको भी ये जुगाड़ पंचायती जो भी बिठाए थे, जो भी लाए थे, सब समय पे उड़ उड़ के घोस्ट सब चले गए, किसी ने भी नहीं रखा। बट वो लोग हैं जो कि अभी आपके परिवार के लोग हैं, जो आपके एंटी परिवार, नॉट परिवार, एंटी परिवार, जो आपके मतलब परिवार के अगेंस्ट, आपके पहचान के अगेंस्ट जो है, जो आप घुटना नहीं टेके हो, तो अभी भी रह गए हैं यहाँ पे 4-5 लोग जो है अभी भी हेटर्स आपके रह गए हैं, जिनके साथ आपका कर्मा जो थोड़ा बहुत लेखा जोखा था, जो भी रीजन था नहीं मालूम, अब आपके साथ उसका भी कर्मा खत्म हो रहा है। ठीक है, तो वो भी छीनते 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 भागते 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 उनका भी एनर्जी जो है बिल्कुल बिल्कुल, देखियो गॉड, तो जो छीनने वाले लोग थे, जो आपको सब कुछ छीन के बिल्कुल अकेले आपका कलर तक छीन लिए, एक पहचान जो होता है ना इंसान का, वो पहचान तक इन लोगों ने छीना है। तो अभी क्या हो गया इनके साथ में, इनके साथ में ये हो गया कि ये जहाँ रहते हैं, क्रो कहाँ रहते हैं, पेड़ पे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, देखिए बहुत बड़ा पेड़ चुनते हैं ये, जिसकी जड़ एकदम नीचे तक हो और पूरा एकदम फैला हुआ हो, जहाँ छाया हो, बारिश की पानी ठीक से, मतलब बहुत प्रोटेक्टेड जगह ये चुनते हैं। वो जहाँ चुने थे, जहाँ रहते थे, जहाँ अपना सब कुछ समझते थे, आपको जब इतना अकेले तन तनहा किए, इतना रुलाने लगे, सब किए, तूफान आया। तूफान आने से क्या हो गया, उसका पूरा घर परिवार, पूरा पेड़ कट उजड़ गया। देख रहे हैं ये पेड़ ऐसे है और ये पेड़ कैसे उजड़ गया, देख रहे हैं पूरा पेड़ गिर गया, पेड़ गिर गया। तो इसके परिवार वाले क्या होंगे, गिरेंगे, इसके अंडे, इनके अंडे गिरे, जो अंडा जो दुनिया में नहीं आया था, जिनके लिए ये लोग बहुत परेशान थे अपने वंश के लिए, तो इनका वंश का वंश मिट जाएगा। ऐसा लगता है जो भी आपका वंश मिटाया है, इनका वंश जो है ख़त्म होने वाला है। ठीक है, तो इनका वंश मिटने पे आ गया, इनका कम्युनिटी से, सब जगह से खात्मा हो जाएगा, ज़मीन मकान प्रॉपर्टी सब इनका लूटने पे आ गया। जिन्होंने आपका लूटा है, छीना है, भागा है, पहचान जो भी है, और अब जो है ये इतना त्राहीमाम कर रहे हैं कि आपके साथ अब जो है टीम के साथ मिलके काम करना चाह रहे हैं। अब आप जो है उनको, आपको लग रहा है कि आप जो है बहुत दूर तक देखते हैं, तो जो आपको टीम में एक समय में रख के काम करके आपको अपने नीचे काम करवाना चाहते थे, अब वो चाह रहे हैं कि आप प्लीज़ उनके साथ आइए और उनके साथ काम कीजिए। ऐसा सोच रहे हैं कौन, जो भाग रहे हैं, जो लोग भाग रहे हैं। लेकिन अभी देखते हैं और उनके साथ क्या कुछ हो रहा है। उनको उनका वर्थ, उनकी पहचान खोती जा रही है। उनका जो जगह है ना, वो यहाँ तो देखिए जगह हो ही गया ख़त्म। अब जब ये कार्ड आया, अब तो ये लेना पड़ेगा। ग्रिफ, काफ़ी दुखी हैं जो लोग घोस्ट करके भागे थे, किए थे, बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। उनके अपने सगे लोग, अपना सगा कोई, ऐसा लगता है क्या ही बोले, चला गया है दुनिया से या जाने वाला है। तो कोई बहुत, जो इनका दिल का धड़कन, हार्ट बीट जो होते थे, उनको ये खोने के कगार पे हैं या खो दिए हैं। दो तरह से हो सकता है, या तो इन्होंने अभी अभी खोया है, जो आपका कुछ छीनते आए हैं, घर दरवाज़ा रिश्ते नाते, किसी को मारा होगा तो इनको भी या तो मर गए हैं या तो मरने के कगार पे कोई ना कोई इनके है, जो काफ़ी बीमार है, बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो बचने के बजाय जो है डे वाइज डे जो है वो मौत के मुंह के तरफ जा रहे हैं। अब ये जो सोचते होंगे कि हम तो बहुत पावरफुल हैं, हम तो किसी का कलर चेंज कर सकते हैं, हम तो किसी की पहचान छीन सकते हैं, लेकिन किसी को एक्स्ट्रा सांस नहीं दे सकते हैं, ये चीज़ इनको अब पता हो रहा है, रियलाइज हो रहा है। परमात्मा इनको अपनी पावर दिखा रही है। और क्या है भाई, तो ये जो है अपने काम को करने में इस वक्त जो है, जैसे वार्निंग मिल रहा था, तो वार्निंग मिला, नहीं समझे, नहीं सुधरे, तो इनका सब कुछ उजड़ गया। फिर भी आपको सताते रहे, तो अब जो है ये बहुत फाइट कर रहे हैं, रेजिस्टेंस, मतलब बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। मतलब एक होता है हवा के साथ, हवा के फ्लो में जाओ, और एक होता है कि मान लो 100 की स्पीड में हवा इधर से आ रही है और उसके विपरीत, उसके ऑपोजिट जाके इनको उड़ान भरनी पड़े। तो ये जिधर भी उड़ान भर रहे हैं ना, उधर से ही परमात्मा जो है अपनी एनर्जी डाल दे रहे हैं कि उड़ के दिखाओ बेटा, कितना उड़ते हो, बहुत ज़्यादा उड़ते हो ना अपनी पावर पे। तो इनको इनका बाप मिल चुका है, जो आपके बाप बन के आपके लाइफ लिखते थे, आपकी ज़िंदगी का लेखनी लिखे हैं जो लोग, उनको उनका बाप जो है मिल चुका है। तो ऐसा लग रहा है जैसे काफ़ी त्राहीमाम हो रहा है, और इनके जीवन में अंधेरा हो गया है, नाइट आ गया। अब ज़्यादा नहीं लूँगी, इनके लाइफ में देखो नाइट आ गया है। नाइट क्यों आ गया है, क्योंकि ये जो है, कहाँ रखूँ, यही तो बात हो गई, कहाँ रखूँ,
तो चलो एक कार्ड ले लेती हूँ। इनकी नाइट क्यों हो गई है लाइफ में? क्योंकि इनकी अबंडेंस इनसे रुक गया। अबंडेंस आप हो, ठीक है। इनका वर्थ, इनकी पहचान इनसे छीनी जा रही है। तो जो चीज़ इनका घमंड था, जो इनका अहंकार था, वो चीज़ जो ये जो अपनी जो पहचान है, अपना जो वर्थ, सब जगह से खो रहे हैं। ये सब जगह से खो रहे हैं। काँव 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 काँव। देखते कौवा में इसमें एक कोई मर जाता है तो कैसे होता है। आपकी मेमोरी को देख रहे हैं, आपके पास जो पास्ट लाइफ आपके साथ गुजारे थे वो देख रहे हैं, जो आपने अच्छा समय इनके साथ गुजारा था वो देख रहे हैं। लोग देख रहे हैं कि इसको क्या हो गया है। कई बार कोरोना बेवजह का काँव 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 करते रहता है। तो इस वक्त जो है ये भी जो है चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है अपनी जगह से इनको दूसरी जगह पे जाना पड़ रहा है। सब उजड़ गया है, अच्छा नहीं लग रहा है देख के। देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, अपना जो है अपना जगह बदलना पड़ रहा है इनको। बिल्कुल अच्छा। तो जो आपकी जगह निर्धारित करते थे, आपकी जगह बनाते थे, आपका रंग रूप काम सब देखते थे, इस वक्त में इनको जो है इनके लाइफ में अंधेरा ही अंधेरा हो गया है और अपनी पहचान ढूंढ रहे हैं। और एक जगह से इनको दूसरे जगह में शिफ्टिंग करना पड़ रहा है, अननोन प्लेस में शिफ्टिंग करना पड़ रहा है। ये नहीं पता वहाँ का मौसम कैसा होगा, वहाँ का चीज़ें कैसी होगी, क्योंकि जान बचाने के लिए इनको वहाँ भागना पड़ रहा है। तो जो आपकी जान के पीछे लगे हुए थे, आप जान बचा के भागना भी आसान नहीं है, क्योंकि जिधर ये भाग रहे हैं उनके जस्ट ऑपोजिट में जो है सिचुएशन बनती जा रही है। जैसे हवा का फ्लो मैंने बोली, जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। उसी तरह से इस वक्त जो है आपके लिए जो आप काम करते थे, आपके लिए जो ऑब्स्टिकल्स खड़ा किए थे, पहाड़ खड़ा किए थे और मज़े लेते थे, वो मज़ा अब इनके लाइफ में सज़ा बन गया। उसी सिचुएशन से, उससे भी भयंकर से। अभी तो ऐसा लगता है जैसे ये स्टार्ट है, ये इनका फाइनल नहीं है, ये स्टार्ट है। अभी तो इनकी शुरुआत है, ऐसा लगता है। आगे आगे पता नहीं कैसे चीज़ों को फेस करना पड़ेगा, नहीं मालूम। तो ऑब्वियस बहुत 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 ही ज़्यादा परेशान है, दुखी हैं, कष्ट में हैं, तड़प रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो आइए, ज़्यादा टाइम हो जाता है, इसलिए मैं जो है आज भी जो हाथ का लिखा हुआ, जो हैंडमेड जो ये है, ऐसे मेरे को लगा कि ये ही मैसेज लेना चाहिए इसके बाद। तो मैं ले रही हूँ, क्योंकि रीडिंग जो है मैं उसी हिसाब से बनाती हूँ। तो इस वक्त जो है हम वही मैसेज लेंगे जो कि परमात्मा जो चाहते हैं, कि उनकी मर्जी है कि ये हैंड मैसेज लें, क्योंकि ये यूनिवर्स से मैसेज आते हैं जो लिखा हुआ है। तो देखते हैं। दे आर प्लेइंग माइंड गेम। तो वो जो है इतना सारा लें या एक एक करके लें, बताइए यूनिवर्स, जैसे आपकी चाहत होगी। तो दे आर प्लेइंग माइंड गेम्स। तो वो लोग बहुत ज़्यादा मतलब माइंड गेम खेल रहे हैं और जितना खेल रहे हैं उतना उलझ रहे हैं, उतना मर रहे हैं, उतना वार्निंग मिल रही है। लेकिन कुछ लोग ढीठ होते हैं, पूरी अपनी बर्बादी जो है लिख के लाते हैं। तो ऐसा लग रहा है यहाँ से लेना चाहिए। तो ट्राइंग टू ब्रिंग लीगल ट्रबल टू यू। तो चाहते हैं कि आप कहीं ना कहीं ऐसे लीगल सिचुएशन पे, इलीगल ऐसे जगह आप फंस जाओ जहाँ पे कुछ इलीगल हो, कुछ बुरा हो। अगर आप फंस जाते हो तो वहाँ प्रॉब्लम में आओ, कानूनी किसी पेचे में पड़ो, किसी जगह में फंस जाओ, उलझ जाओ। आपका हो सकता है ऐसे करके घर, ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी छीनना चाहे हैं। तो इस वक्त जो है इनके साथ वो सब चीज़ें हो रही है जो आपको देते रहे हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि जो आपके साथ इन लोगों ने कभी ये चीज़ें रची थी, तो बहुत ज़्यादा। तो अभी जो है वार्निंग मिल रहा था, वार्निंग में भी अगर नहीं सुधरे हैं तो घर, दरवाज़ा, मकीन जा रहा है, ज़मीन, जायदाद तो जा रहा है। और ये जो चाहते थे कि आप बहुत बुरी तरह से सफ़र करो, अभी भी चाहते हैं। देखिए कहते हैं ना, रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गया। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो अभी भी इनका कुछ ठिकाना नहीं है। मेमोरी को देख रहे हैं, वक्त को देख रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, बट सुधर नहीं रहे हैं, सुधर नहीं रहे। भगवान इनके अगेंस्ट में, इनके अपोजिट में हवा का डायरेक्शन दे रहे हैं, फिर भी ये नहीं सुधर रहे। फिर भी इनकी थॉट्स आपके लिए ऐसे ही आ रहे हैं। अभी भी कोशिश किए जा रहे हैं आपका कब्र खोदने के लिए। लेकिन आप जो है काफ़ी फ्री माइंड चलिए, क्योंकि आपके साथ जैसे ये एक समय में सोचते थे वाटर प्रूफ है, वैसे आपके साथ यूनिवर्सल और डिवाइन एनर्जी चल रही है और आप जो है पूरे प्रोटेक्टेड हैं। तो यू आर देयर, यू आर कॉम्पिटिशन इन देयर आइज। तो उनके लगता है कि आप जो है उनके आंखों में जो है एक कॉम्पिटिटर हैं, एक मतलब अब तो कॉम्पिटिटर लगेंगे। अब तो आपको उजाड़ते उजाड़ते, गिरते गिरते आप उजड़े नहीं, बच गए और ये उजड़ रहे हैं। तो अब तो क्या ही बोले, इनकी आंखों का
पेन और इनका जो जलन और जो इनकी तपिश है उसको भी मैं महसूस कर पा रही हूँ। और बताइए, और बताइए। थैंक यू। तो बताइए इनको डेथ, देखो क्या बोली थी मैं अभी आपको कि कोई या किसी न किसी अपने को खोने वाले हैं। ग्रीफ देख रहे हैं, तो डेथ थ्रेट आ रहे हैं इनको। या तो ये खुद जाएंगे, जो आपको, अगर ये नहीं सुधरेंगे तो इनके जाने का टाइम आ गया। सीधी सीधी हम आपको अंधेरे में नहीं रखेंगे। जो आप, जिनकी आंखों में आप बहुत ज़्यादा खटक रहे हो, जिनकी आंखों में बहुत ज़्यादा खटक रहे हो, यू आर देयर कॉम्पिटिटर इन देयर आईज। तो जिनकी आंखों में आप बहुत खटक रहे हो, जल रहे हो, अगर ये नहीं सुधरेंगे तो डेथ थ्रेट है। यहाँ भी ग्रीफ है और यहाँ भी घोस्ट है। तो ऐसे लोगों का जो है अब समय जो है निकट आ गया है। और बूढ़े बुजुर्ग हैं तब भी और कम उम्र के हैं तब भी, जो मेरे को मैसेजेज आ रहा है वही दे रही हूँ, ठीक है। तो ऐसा तो डेथ वाला तो देना नहीं चाहिए, सॉरी। लेकिन मैं सॉरी भी नहीं बोल सकती, क्योंकि हम जो है यूनिवर्सल एंड डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हैं और वो दे रहे हैं। देन मैं यहाँ पढ़ रही हूँ, मैं सिर्फ मेडिटेटर हूँ। तो देखिए और क्या ही बोले, बताइए। ऐसे ऐसे मैसेज भी पढ़ने पड़ते हैं जिसके लिए हम एग्री नहीं होते हैं, लेकिन पढ़ने पड़ते हैं। तो देखिए अभी मैं क्या बोली आपको कि जो इनकी आंखों में आप खटक रहे हैं ना, तो वो लोग को डेथ थ्रेटिंग मिल रही है और कांट हैंडल योर सक्सेस। तो आपकी सफलता इनसे देखी नहीं जा रही है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो नहीं बर्दाश्त हो रहा है तो फिर परमात्मा के पास जाना पड़ेगा। एक ही रास्ता है कि भाई या तो सुधर जाओ या तो जाओ। तो परमात्मा के ऊपर छोड़ दीजिए, इसीलिए कहते हैं। और आपकी लाइफ में सक्सेस आ रहा है, दो चीज़ है यहाँ पे। एक तो आपकी सक्सेस उनको देखी नहीं जा रही है, और आप अब आगे आने वाले समय में जो मैसेज आ रहा है वो मैं बता रही हूँ। ये अंधेरे में जा रहे हैं तो आप उजाले में जा रहे हैं, क्योंकि आपको अंधेरे में इन्होंने बहुत लॉन्ग टाइम तक इन लोगों ने रखा है। कम्युनिटी वालों ने बहुत गिराया है, बहुत मज़े लिए हैं। और तो इस वक्त जो है आप सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। ये मत सोचिए कि कितना सक्सेस मिलेगा। एक तो आपके लाइफ से सबसे पहली बात कि नेगेटिविटी कम होती जा रही है, और आने वाले समय में और कम होगी। जब कम होगी, ठहराव आएगा, तो बहुत लोग जो काम कर रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रही है, उस काम में आपको सहूलियत होगी, स्मूथ चलेंगे, आगे जाएंगे। और जो लोग आपके काम की, आपकी वैल्यू नहीं कर रहे थे, वो करने वाले हैं। तो ठीक है, तो आप सक्सेस होने वाले हो। और सक्सेस अगर ये नहीं देखेंगे तो ये सब जा रहे हैं। अब क्या ही बोले, यहाँ पे दो दो तीन तीन चीज़ें मैंने पहले बोली थी। किसी को खोने वाले हैं, खोए हैं तो खोने वाले हैं, क्योंकि इनको मिल रहा है। और बताइए, और बताइए, और बताइए। और 2-3 कार्ड दे दीजिए बस, ज़्यादा लंबा मतलब क्या, रोज की होती है गाइस, इसीलिए। तो जिन लोगों ने भी रिटर्न टू सेंडर बोला है, भेजा है यूनिवर्स में, कभी भी, कभी किसी समय में भी रोते रोते बोले थे, कहीं प्रार्थना, मुझे ऐसा लग रहा है किसी हॉली प्लेस पे, मतलब अच्छा जहाँ तीर्थ स्थान बोले, या अपने अपने धर्म के हिसाब से जब कभी भी कोई मंत्रा चैंटिंग किए हैं, कहीं सर झुकाए हैं, सजदा किए हैं, अपने अपने धर्म, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, जो भी धर्म का हो, अगर आप लोगों ने किए हैं और बोले हैं रिटर्न टू सेंडर, तो ये सारा कुछ उनके पास जा रहा है। हार्मिंग देम, उनको हार्म कर रहा है, उनको नुकसान कर रहा है, ठीक है। इसीलिए मैं पूछ रही थी कि आपको हैंड मैसेज जो है ये आपको रीडिंग में चाहिए कि नहीं चाहिए। कल भी मैंने पूछी थी, लेकिन आज जो है यूनिवर्स खुद चाहती थी कि मैं इसको पढ़ूं इसके बाद, इसीलिए मैं इसको पढ़ रही हूँ, ठीक है। तो ये उनके पास गया है, रिटर्न टू सेंडर वाला काम जो है बड़ा भयंकर किया है, और इनके पास जो है गया है। और स्पिरिचुअली साइकिक अटैक ये आपके ऊपर कर रहे थे। देखो ये आ रहा है, कर रहे हैं, इसमें है अटैकिंग यू। बट मुझे ऐसा यूनिवर्सल मैसेज पे आया है कि बहुत ज़्यादा जो है साइकिक अटैक, स्पिरिचुअली अटैक, यानी कि आप स्पिरिचुअल में जब भी आप पूजा पाठ करो, मेडिटेशन करो, तो आपका इजी आसानी से ना होगा। तो ये सब जो किए हैं, साइकिक अटैक भेजे हैं, किसी भी तरह का एनर्जी आपके ऊपर सेंड करते थे, भेजते थे, तो ये रिटर्न टू सेंडर जो है हो चुका है। और आगे आने वाले समय में आप अच्छे से मेडिटेशन कर पाएंगे। योगा एक्सरसाइज अगर आपका रोके थे, बहुत लोगों का योगा रोके हैं, एक्सरसाइज रोके हैं, वॉकिंग रोके हैं, बहुत लोग घर से बाहर निकलना छोड़ दिए हैं। तो जो जो चीज़ें लोगों ने छीना है वो आपको मिलेगा। और यूनिवर्स जो है
देखो यूनिवर्स जो है उसको पनिश करेगी, यूनिवर्स पनिश देम फॉर डूइंग रॉन्ग थिंग्स। तो जो आपके साथ गलत कर रहे थे ये लोग, कर रहे थे जो भी, तो उनको पनिश कर रही है। तो यूनिवर्स आ गई है अपना ये हिसाब किताब चुकता करने के लिए। तो जो भी आपके साथ गलत हो रहा था, गलत कर रहे थे, उन तमाम लोगों को पनिश करना शुरू कर दिया यूनिवर्स जो है, उनको दे दी है। तो आप परेशान मत होइए, और बिल्कुल परेशान मत होइए। आप अपने सक्सेस को एंजॉय कीजिए, आने वाले सक्सेस जो आपके लाइफ में है। और वो जितना भी चाहते थे कि आपको चाहते थे कि आप मर जाओ, वो चाहते थे आई विश यू वेयर डेड, आप चाहते थे कि काश आप मर जाओ। तो उनको अब जो है उनको डेथ थ्रेडिंग मिल रही है कि अब तुम्हारे जाने का समय आ गया, और जाने का समय आ गया। हो सकता है उनको सपने आ रहे हो सकता है उनको मौत दिखने भी लगी हो। तो बहुत लोगों को 6 महीना 1 साल से पहले से पता चल जाता है कि वो जाने वाले हैं सृष्टि से। तो कुछ ऐसा चीज़ तो थ्रेट मिल रहा है, धमकी मिल रहा है। यहाँ भी वार्निंग इनको मिल रही थी, यहाँ भी मिल रही थी नीचे। तो इस वक्त जो है बहुत बहुत ज़्यादा है। जो लोग चाहते थे पीपुल लव यू अ लॉट, जो लोग दे कांट हैंडल दिस, तो यहाँ आपके सक्सेस को भी, और जो लोग हैं आपको बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, चाह रहे हैं, जो ये लोग रोके थे, तो अब लोग पहले से आपको ज़्यादा प्यार करने लगे हैं, बहुत ज़्यादा। और ये भी चीज़ उनको हैंडल नहीं हो रहा है, आपके सक्सेस भी हैंडल नहीं हो रहे हैं, और लोग आपको प्यार कर रहे हैं। जो भी आपके बारे में ये उजुल फुजुल गलत चीज़ें लोगों को बोलते थे, समझाते थे, आपके बारे में गलत लोगों को इकट्ठा करते थे, आपका क्रिटिसाइज करते थे, आपकी बदनामी बुराई बेइज्जत करते थे, वो लोग जो है आपकी सच्चाई जानने लगे हैं, प्यार करने लगे हैं। तो उनको और भी ज़्यादा जो है ये चीज़ हैंडल नहीं हो रही है। तो आप बहुत अच्छी एनर्जी में, आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा कार्ड और मुझे लेना चाहिए। लगता है कि यूनिवर्स ने बस बोल दी, बस इनफ, स्टॉप इट। तो अब यहाँ पे जो है अब हम इसको रोकते हैं, विराम देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हीं की मर्ज़ी से हमने लिया। ये जो कार्ड्स होते हैं ना हैंडमेड, ये हैंडमेड हम उतना ही ले सकते हैं, क्योंकि मैं पहले लेती नहीं थी, पहले की नहीं थी। तो ये उतना ही ले सकते हैं जितना उनकी मर्जी हो। ये अपने मर्जी से हम जो स्पिरिचुअल पर्सन है, स्पेशली मुझे आज ऐसा फील हुआ कि हम उनकी मर्जी के बिना एक भी कार्ड नहीं ले सकते हैं। और उनकी मर्जी थी, मैं आप लोगों की मर्जी जानना चाहती थी कि आप लोग लिखो। हमें कुछ पता नहीं था, आइडिया नहीं था, लेकिन आज मुझे पता चला, आज मुझे आइडिया लगा कि अगर उनकी चाहत होगी तो मुझे ये जो कार्ड है ये लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, and thank you universal power, divine power, angel power, all good energy, and my all beautiful soul. Thank you.